अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो आज मैं आप पहुंचा हूं जी इस एरिया में जो कि बहुत सुनसान और सन्नाटा एरिया। ऐसे मैं यहाँ दिन में आया था, लेकिन दिन में किस लिए आया था ये मैं बताऊंगा। लेकिन अभी इस सुनसान सन्नाटा एरिया में मेरा क्यों आना हुआ ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्यारी सी आपको मीनार दिख रही होगी। यहाँ पर एक मस्जिद है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है, जिसका मैं आप लोगों को आज ज़ियारत कराऊंगा और आप लोग को भी बहुत सुकून मिलेगा इस मस्जिद की ज़ियारत करके। तो ये वो मस्जिद है। तो ये मस्जिद कहाँ पे है और ये मस्जिद का नाम क्या है और ये मस्जिद किसने बनाई, ये सब डिटेल्स आपको आज जानने को मिलेगा। तो मैं मौजूद हूँ अलखदरा एरिया में। अलखदरा का जो माने होता है वो हरा होता है, हरियाली होता है। यानी इसका मतलब ये होगा कि हरा भरा एरिया या हरा भरा इलाका मान लिए इस तरह बनेगा। तो ये कहाँ पर ही है? ये जो हुज्जाज इकराम आते हैं हज करने और मीना में जो ठहरते हैं, फिर मुज़दलिफ़ा में भी रुकते हैं। तो जहाँ पर ही मीना ख़त्म होता है, एंड होता है मीना का, और मुज़दलिफ़ा का जो स्टार्टिंग होता है, जहाँ मुज़दलिफ़ा शुरू होता है जिस जगह से, ये वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के दरमियान ये मस्जिद है और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और जैसा कि आप लोग को पता है, चारों तरफ मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात पहाड़ों से घिरा हुआ। तो ये एरिया भी उसी के करीब आता है। तो ये भी चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पर ये अभी आबादी बस रही। ये देखिए, ये खूबसूरत डिज़ाइन में लिखा हुआ मस्जिद का नाम मस्जिद अल ख़तीब, और इन्हीं के नाम पर ये मस्जिद है और इन्होंने ही बनाया है इसाले सवाब के लिए, अपने अपने मरहूमीन के लिए। तो चले आपको लेके चलते मस्जिद की ज़ियारत कराता हूँ। पहले आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखें, ये थोड़ी आबादी अभी बस रही है यहाँ पर। ये देखिए, ये पहाड़ है। इधर आप जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो आपको मीना मुज़दलिफ़ा जाने का रोड मिल जाएगा। तो एंड में मैं आप लोगों को इधर से लेके जाऊँगा और मीना मुज़दलिफ़ा का रोड भी दिखा दूँगा। तो ये अभी इधर आबादी बस रही है, तो इसलिए यहाँ पर इतना सन्नाटा है। तो चले आपको लेके चलते मस्जिद के अंदर और आपको मस्जिद की जो अंदर की खूबसूरती और साफ़ सफाई जो है इतना ज़बरदस्त है, आप देखेंगे तो वाकई में आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर ही आपको दिखाते, ये देखिए, ये एक पौधा लगा हुआ है यहाँ पर ही और नल भी लगा हुआ सिस्टम देखिए। और यहाँ एक पानी का ये डब्बा भी रखा हुआ है जिसमें पानी चू रहा है नल से बूंद बूंद, और वो डब्बा भरा हुआ। क्योंकि मैं यहाँ आया था जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, तो मैं यहाँ देखा कि यहाँ पर ही कबूतर वगैरह पानी पी रहे। तो ये डब्बा में जो पानी भर रहा है, इससे ये होता है कि यहाँ पर ही परिंदे वगैरह आके पानी पी लेते। तो गर्मी काफ़ी है, तो इंसान को प्यास लगती है तो परिंदों को भी प्यास लगती है। ये देखिए, ये जो है फीमेल लोग का, वोमेन लोग का जाने का रास्ता है इबादत करने का। फर्स्ट फ्लोर पर ये वो गेट है और यहाँ से फीमेल वगैरह ऊपर जाती है। तो मैं कह रहा था कि परिंदों को भी प्यास लगती है, तो उनके लिए भी पानी का इंतज़ाम हम लोगों को ही, इंसान लोग को करना चाहिए। इससे आप लोग को, हम लोगों को सवाब मिलेगा। ये देखिए, ये अभी आपके मस्जिद के जो हम किबला तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमारे राइट साइड में थोड़ी सी आबादी बसी हुई है, बाकी ये पूरा हिस्सा पहाड़ों से भरा हुआ है। तो ये वो, तो मैं कह रहा था, मैं जुमा पढ़ने आया था तो मुझे पता चला कि यहाँ पर ही जुमा की नमाज़ इस मस्जिद में नहीं होती। मैं हैरान हो गया, इतनी प्यारी मस्जिद, इतनी अच्छी खासी बड़ी मस्जिद और जुमा की नमाज़ नहीं होती है। तो फिर मुझे, मेरे इल्म से मैंने सवाल किया तो मुझे पता चला कि जहाँ आबादी कम होती है, छोटी छोटी जो गांव होती है, छोटा एरिया होता है जहाँ आबादी कम होती है, वहाँ उस मस्जिद में जुमा की नमाज़ नहीं होती है। जो बड़ी मस्जिद होती है वहाँ जुमा की नमाज़ होती है। तो इससे थोड़ी दूर में 5 से 8 मिनट आप चलिएगा तो एक और मस्जिद है जिसका नाम अल-फातेह है और वहाँ पर ही जुमा की नमाज़ होती है। तो हमने वहाँ जुमा की नमाज़ अदा की। ये देखिए, ये पूरा मस्जिद का डिटेल्स लिखा हुआ है यहाँ पर ही। ये मस्जिद अल ख़तीब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कब बना है, किसने बनाया है, किस लिए बनाया है, इसाले सवाब के लिए, दुआ भी लिखा हुआ मगफ़िरत के लिए, और अल्लाह का नाम है जल्ला जलालहू भी लिखा हुआ। ये भी अल्लाह का बहुत प्यारा नाम है। तो चले आपको लेके चलते मस्जिद के अंदर और मस्जिद की खूबसूरती दिखाते हैं। ये गेट ऐसा लग रहा है जैसे मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी में जो गेट्स है उसी तरह का ये गेट बना हुआ। और ये हम इन होते मस्जिद के अंदर। आप देखिए मस्जिद की खूबसूरती, माशाल्लाह बहुत प्यारा मस्जिद है। और इसका मेहराब में जो काम किया गया है, गुंबद में जो काम किया गया है,
और दीवार में जो काम किया गया इसे देखकर आपको बड़ा सुकून आएगा। ये देखें यहाँ पर ये झूमर लगा हुआ और इसके मस्जिद के लेफ्ट साइड में आपको मैं दिखाता हूँ, ये एक दरवाज़ा और है। यहाँ डस्टबिन रखा हुआ, यानी पानी उनी का वो पी कर बोतल इस डस्टबिन में डालना। ये देखें फ्रीजर भी यहाँ पर ही है और कार्टून में खजूर है, पानी पूरा भरा हुआ, आपको पानी यहाँ से आप पी सकते, जितना पी सकते पीजिए, मुश्किल नहीं है। लेकिन लेके जाने के लिए आपको इससे परमिशन सिर्फ 2 बोतल आप ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते। ये मतलब यहाँ स्टिकर लगा हुआ है कि ज़्यादा बोतल यहाँ से लेके ना जाए। और इसके राइट साइड में आ जाए तो अभी मैं दिखाता हूँ, इधर भी एक फ्रीजर लगा हुआ है और ये झूमर 3 लगा हुआ है, ये खूबसूरत सा झूमर। ये देखिए इस तरफ भी आपको फ्रीजर में पानी भरा हुआ मिलेगा और ये बड़ी बड़ी एसी लगी हुई है। उधर भी फ्रीजर, इधर भी फ्रीजर और इधर पानी भरी हुई है। इधर भी आपको खजूर वगैरह आपको खाने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर खजूर रखा हुआ और ये जमजम पानी रखा हुआ, जमजम वाटर। जिसे जमजम पीना है वो जमजम भी यहाँ पर ही पी सकता है। और यहाँ पर खजूर रखा हुआ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। ये देखिए ये खजूर रखा हुआ, माशाल्लाह इंतजाम है, खाने पीने का भी अच्छा खासा इंतजाम है माशाल्लाह। तो अभी आपको लेके चलते हैं मस्जिद की मेहराब के करीब और यहाँ का जो मेहराब की खूबसूरती आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये मस्जिद का खूबसूरती आपको कैसा लगा। तो ये माशाल्लाह ये देखें, ये पूरा मेहराब का जो काम किया गया है गोल्डन एंड वाइट एंड रेड में, बहुत ज़बरदस्त है। ये मस्जिद का प्यारा बड़ा सा झूमर है और गुंबद के अंदर भी काम किया गया बहुत ज़बरदस्त। देखिए 4 हॉलीजन भी लगा हुआ। अभी वो हॉलीजन जल नहीं रहा, अगर वो जलता होता तो आपको उसमें रोशनी पड़ती तो और ज़बरदस्त दिखता। ये देखिए ये बड़ी हॉलीजन लगी हुई है जो कि काफ़ी खूबसूरत बनाती है इस मस्जिद को। और इधर आ जाए, अभी आपको मैं मेहराब के करीब लेके चलता हूँ। ये मेहराब है और मेहराब में कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ अभी मैं आपको करीब जाके दिखाऊंगा। और यहाँ पर ही देखें ये कुर्सी टाइप का सिस्टम बना हुआ, जैसे कोई ज़ईफ़ वगैरह होते हैं जो कमज़ोर, कमर उमर का प्रॉब्लम, घुटनों उठने का प्रॉब्लम, तो वो इसमें आराम से गद्दीदार जो सिस्टम का कुर्सी बना हुआ, इसमें बैठकर नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, अपनी इबादत तिलावत कर सकते हैं। और ये देखिए ये है दर्स देने का ये सिस्टम, यहाँ पर मैक लगा हुआ और इमाम साहब यहाँ बैठकर दर्स देता है। और ये जो है जुमा का खुतबा देने का एरिया है जिसको मिंबर रसूल कहते हैं। और ये मिंबर रसूल देखिएगा क्लोज़ है, पर्दा गिरा हुआ, क्योंकि यहाँ जुमा की नमाज़ तो होती नहीं है, इसलिए मिंबर क्लोज़ है। जब जुमा की नमाज़ होगी तो खुल जाएगी। और ये देखिए मेहराब में जो है ये गोल्डन और रेड कलर में जो मिलाप है और ये आयत लिखी हुई कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी लग रही है। और ये कौन सी आयत आपको पता है? ये सूरे तौबा की आयत नंबर 18 है और ये आयत नंबर 18 के एकदम शुरू का हिस्सा लिखा हुआ है। और इसका तर्जमा क्या बनता है पता है आपको? ये वो बनता है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जिसका मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमा रहा। थोड़ा इस पर अगर डीपली जाएंगे, इसकी तफसीर में जाएंगे, मुफ्तियान इकराम जो कुरान की तफसीर समझाते हैं, अगर उनके पास बैठेंगे तो पता चल जाए कि अल्लाह क्या फरमा रहा है कि अल्लाह के घर को वही आबाद करते जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। और जो आबाद नहीं करता तो फिर उसका क्या मायने निकलेगा, आप थोड़ा गौर कर लीजिए, सोच लीजिए। बहुत पॉइंट वाली बात है, बहुत फ़िक्र वाली बात है। और ये देखिए ये मस्जिद के ऊपर में के दीवार के हिस्से पे जो लिखा हुआ ये कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 255, जिसको हम लोग आयतल कुर्सी के नाम से जानते हैं। और इसकी भी बहुत फजीलत है, नबी करीम ने फरमाया। और ये भी बहुत खूबसूरत और रेड और गोल्डन में इसलिए लिखा गया कि आदमी के आँख पे लग रहा और इसको बार बार देखने का इंसान को दिल कर रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसको बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे तो सवाब भी मिलेगा। मतलब ये इस जहन से बनाया गया। और हदीस पाक में भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जो मुसलमान मोमिन हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा तो जन्नत और उसके दरमियान सिर्फ मौत का ही फासला है, यानी जैसे मरेगा वो उसे जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो ये जो कोई आयतल कुर्सी हर
फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ता है उसके लिए ये फ़जीलत है। और भी बहुत सारी फ़जीलत है आयतल कुर्सी की, तो इसे याद रखें और हर नमाज के बाद पढ़ना चाहिए, बहुत बरकत वाला है। और ये बहुत अट्रैक्ट भी कर रहा है, ये जो रेड कलर पे लिखा हुआ गोल्डन में, ये इंसान को आँख में एकदम बहुत ज़बरदस्त लग रहा और बार बार उसको देखने का दिल कर रहा। तो इसी मकसद के लिए बनाया कि इंसान देखे और पढ़े। और हम आ चुके हैं अभी वॉशरूम की तरफ, जो वज़ू खाना है, और ये भी देखिए बहुत खूबसूरत है और साफ़ सफाई भी बहुत ज़बरदस्त। कहीं आपको गंदगी ज़र्रा बराबर भी देखने को नहीं मिलेगा, एकदम साफ़ सुथरा। हैंड वॉश के लिए आपको शैम्पू वगैरह भी रखा गया है। तो ये मस्जिद में आपको हॉट एंड कूल्ड पानी भी मिल जाएगा। ऐसे तो यहाँ मक्का में गर्मी रहती है, लेकिन फिर भी गीज़र लगा हुआ। और ये मैं आपको बोला था कि आखिरी में आपको मैं वो रोड की तरफ लेकर आऊँगा जो मीना और मुज़दलिफ़ा की तरफ जाता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ बाहर और मैं अब जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ, क्योंकि मैं इधर आया था, कुछ काम था मुझे यहाँ कुछ दिनों के लिए। तो मैं यहाँ आया था, तो नमाज़ पढ़ने में यहीं आ रहा था मगरिब और इशा की। तो अभी ड्यूटी के छुट्टी हो जाती तो इसी मस्जिद में आता था मैं नमाज़ पढ़ने। तो मुझे ये मस्जिद बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैं ये मस्जिद का व्लॉग बना लिया। और ये देखिए ये पहाड़ है, बहुत सन्नाटा एरिया। मगरिब के बाद भी इतना सन्नाटा हो जाता है कि यहाँ आपको कोई नहीं दिखेगा। और मैं अकेले हूँ, अब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं कोई बदमाश वगैरह ना आ जाए, या इधर मतलब कि ऐसा कुछ होता है, कुछ लोग हैं अच्छे बुरे लोग हर जगह छिनताई वगैरह करते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं यहीं आ जाया करता था नमाज़ पढ़ने, क्योंकि बहुत सुकून और बहुत मज़ा मिलता था ये मस्जिद में मुझे। और ये जो अभी मैं रास्ता जा रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी दूर जाएंगे तो वो रास्ता पे थोड़ा गाड़ी उड़ी दिखेगा। तो चले अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ। और हम आप पहुँचे उस रोड के करीब जिस रोड से आपको आसानी से आपको मुज़दलिफ़ा और मीना जाने का रास्ता मिल जाएगा। ये जो अभी मैं राइट तरफ दिखा रहा हूँ कैमरा करके, इधर से आप वो रोड की तरफ जाइएगा जो आपको मस्जिद अल हरम की तरफ ले जाएगी। तो इधर से आप मस्जिद हरम जा सकते हैं आसानी से। थोड़ा यहाँ से दूर है मस्जिद अल हरम, लेकिन ये रास्ता आपको आसानी से मिल जाएगा, एकदम सीधा रास्ता है। और ये देखिए ये आपके जो हमारे इसके सीधे हाथ के दूसरी जानिब जो जाएगा, ये मीना और मुज़दलिफ़ा अरफ़ात की तरफ ये रोड जाता है। यहाँ से जो है मुज़दलिफ़ा थोड़ा करीब है और अरफ़ात दूर है, और मीना भी थोड़ा करीबी है, यानी कि थोड़ा मीना दूर है, लेकिन मुज़दलिफ़ा यहाँ से बहुत करीब है। और अभी जो मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ, ये रास्ता हमारे रूम की तरफ जाता है। तो मैं अभी रूम जा रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो कैसा लगा और ये मस्जिद कैसा लगा आपको, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। और मेरा ये इरादा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी मस्जिद मेरे को मिलती है उसका मैं व्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि मुझे मस्जिद से प्यार है। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी मस्जिद से प्यार करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, क्योंकि बंदा बेकार है जो नमाज ही ना पढ़े। क्योंकि इंसान हर काम कर रहा है अपना दुनियावी, उसका कमाने का हो जो भी हो, लेकिन कमाना सिर्फ नहीं है, हमें कमाना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ हमें अल्लाह पाक की इबादत यानी नमाज की भी पाबंदी रखना उससे भी ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह पाक रिज़्क़ का वादा किया अपने बंदों से, यानी बंदा मेहनत करेगा तो अल्लाह पाक रिज़्क़ देगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत नहीं करते, उससे भी अल्लाह पाक रिज़्क़ देता है। लेकिन अल्लाह पाक ने ये किसी से वादा नहीं किया है कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा या जो गुनाह करेगा उसे मैं जन्नत में डाल दूंगा। जन्नत पे अल्लाह की रहमत से जाएंगे, लेकिन रहमत का मानी